देखें बेटे, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसका टॉपिक वो है मोर फूड एंड बेटर फूड। ब्लर तो नहीं हो रही वीडियो? ओके या चल फिर ठीक है। मोर फूड एंड बेटर फूड, ज़्यादा खुराक और बेहतर खुराक। लै भी माल छापड़ा हूँ। चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू इन आवर ईटिंग हैबिट्स, हमारे खाने की आदत में भी तब्दीलियाँ पैदा हो चुकी हैं। थ्रू द यूज ऑफ साइंस वी हैव लर्न दैट इट इज़ हेल्पफुल टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड। हेल्पफुल का मतलब होता है सेहत बख्श। हेल्थफुल मीन्स गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए अच्छा। इट इज़ हेल्पफुल टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, बहुत सी किस्म की खुराक खाना सेहत के लिए अच्छा है। एंड वी हैव लर्नड हाउ टू प्रोवाइड आवर सेल्व विद वराइटी ऑफ फूड। प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब गिव या अवेल। वैरायटी, वैरायटी क्या होती है? डिफरेंट काइंड्स, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को हम बोलते हैं वैरायटी। डिफरेंट काइंड्स, मुख्तलिफ किस्में चीज़ों की, उसको हम बोलते हैं वैरायटी। वी प्रोवाइड आवर सेल्स विद वैरायटी ऑफ फूड थ्रू आउट ईयर, पूरा साल, थ्रू आउट द ईयर, राउंड द ईयर, पूरा साल हम अपने आप को जो है किस तरह मुख्तलिफ अक़साम की खुराक दे सकते हैं। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो, वो लोग जो एक सदी पहले जिंदा थे। सेंचुरी क्या होती है? 100 ईयर्स, 100 साल। वो लोग जो 100 साल पहले जिंदा थे, प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब मे बी, मे बी या परहैप्स, शायद क्या करते थे? प्रोबेबली, मे बी या परहैप्स इंजॉयड, लुत्फ उठाते थे, मज़ा लेते थे ईटिंग, खाने का, एज मच एज वी डू टूडे, जितना कि हम आज लेते हैं। बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, लेकिन वो इतनी मुख्तलिफ किस्म की खुराक नहीं खा सकते थे। मोस्ट ऑफ देयर फूड, उनकी ज़्यादातर खुराक हैड टू बी प्रोड्यूस, तैयार की जाती थी। प्रोड्यूस का मतलब और इन देयर ओन गार्डन, उनके अपने खेतों या बागात में। सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब हासिल करना, ऑब्टेन, गेट, अवेल, फाइंड, उन्हें जो हासिल कर सकते हैं हम, कब? ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, उगाव वाले मौसम, जब उगती हैं। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स, वो लोग जो ठंडी आबो हवा में रहते हैं। क्लाइमेट, मौसम ही कर लो इसका, वैसे वेदर शॉर्ट टर्म होता है और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म होती है। अब इसको हम यूं कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वेदर। ठीक हो गया जी। मीट्स पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स, ठंडे आबो हवा में रहने वाले लोग, हैड नन ड्यूरिंग विंटर मंथ, उनके पास सर्दियों के महीनों में कुछ भी नहीं होता था। थ्रिफ्टी हाउस वाइफ, थ्रिफ्टी का मतलब केयरफुल। थ्रिफ्टी मीन्स केयरफुल, बचत करने वाली, फ्रूगल। प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व का मतलब है सेव, बचाना, महफूज रखना। प्रिजर्व, कीप सेफ, सेफ। प्रिजर्व्ड क्या करती थी? प्रिजर्व देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, अपने घरों में उगाई हुई सब्जियां और फल, बाई कैनिंग, कैन का मानी डब्बे में बंद करना, पिकलिंग, अचार डालना, आर ड्राइंग दैम फॉर यूज ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। क्या हुआ? मसला बन गया कुछ? अब ठीक है, चलो हाथ मार दो तो ठीक हो जाएगा। तो क्या होगा उसको? थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में
preserved their homegrown vegetables and fruits by canning, pickling or drying them for use during cold weather, ठंडे मौसम में इस्तेमाल करने के लिए। मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय साल्टिंग एंड ड्राइंग, गोश्त को नमक लगा के खुश्क किया जाता, और बाय फ्रीजिंग व्हेन वेदर वाज कोल्ड इनफ, या उसे जमा कर जब मौसम बहुत ठंडा होता था। सी फूड्स वर जनरली आमतौर पर अवेलेबल मौजूद होते थे ओनली अलॉन्ग द कोस्ट, साहिल के पास पास। कोस्ट, कोस्ट क्या होता है? सी शोर, सी शोर या बीच, समंदर का साहिल या किनारा। फिश एंड शेलफिश, मछली और झींगा, कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर काट, पकड़े जाने के बाद जल्द ही खाए जा सकते थे। रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टूडे, रिगार्डलेस परवाह ना करते हुए, रिगार्डलेस डिसरिगार्डिंग, इस बात के कता नजर, इस बात की परवाह ना करते हुए, वेयर पीपल लिव टुडे, कि आज लोग कहाँ रहते हैं, दे कैन ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब हासिल करना, गेट अवेल, फाइंड पीछे मौजूद है इसका मीनिंग। दे कैन ऑब्टेन, वो हासिल कर सकते हैं क्या, सम फ्रेश फ्रूट, कुछ ताज़ा फल, मीट्स एंड वेजिटेबल थ्रू आउट द ईयर, सारा साल। बाय द क्विक फ्रीज मेथड, जल्दी ठंडा करने के तरीके से, वेजिटेबल फ्रूट सी फूड्स, वेजिटेबल फ्रूट सी फूड समुद्री खुराक, एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स, और मुख्तलिफ किस्म के गोश्त, वेरियस मैनी डिफरेंट, ठीक है जी। कैन बी प्रिजर्व्ड सो दैट दे आर बोथ न्यूट्रिशियस एंड एंजॉयबल, न्यूट्रिशियस ग़िज़ाइयत से भरपूर, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत से भरपूर या हेल्थफुल, सेहत के लिए मुनासिब। जी भाई। They can obtain modern methods of selecting, grading and processing, select मुंतखब करना, ग्रेड दर्जाबंदी करना, एंड प्रोसेस उन पे अमल करने के जदीद तरीक़ों ने खुराक को मुंतखब करना, अब ज़ाहिर है जो अच्छी खुराक है उसी को महफूज करना है, ग्रेड उसकी दर्जाबंदी करनी है और उसको प्रोसेस करना है। हैव रिमूव द रिस्क ऑफ डेंजर, रिस्क का मतलब खतरा, डेंजर सेम हो गए। आप पॉइजनिंग, रिस्क और डेंजर ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, रिस्क और डेंजर, बोथ ऑफ देम आर सिनोनिम्स। रिस्क और डेंजर ऑफ पॉइजनिंग, जहरालूद होना, फॉर कैंड फूड, डब्बों में बंद खुराक को जहरालूद होने से, डिहाइड्रेशन, पानी का निकल जाना, रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन क्या है, रिमूवल ऑफ water from such food as milk, eggs, potatoes and apples has proved a practical method of preservation, महफूज रखने का एक अमली तरीका साबित हुआ है। यानी क्विक फ्रीज मेथड जो है बिल्कुल मुंजमद हो जाते हैं, उसका पानी भी नहीं निकलता। अब सेब का पानी निकल जाए तो पीछे क्या बचेगा, छिलका ही बचेगा ना। दूध का पानी निकल जाए तो फिर कुछ दूध बचेगा या खराब हो जाएगा। Our eating habits are not the only things in our life changed by use of science, हमारी खाने की आदत ही नहीं जो साइंस के इस्तेमाल से तब्दील हुई हैं, बिकॉज वी हैव यूज साइंस टू लर्न मोर अबाउट प्रोसेसेस एंड मटेरियल्स इन आवर सराउंडिंग, हमने अपने आसपास मौजूद सामान और अमल को समझने के लिए साइंस को इस्तेमाल किया है। एंड अबाउट मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग दैम, और उनको कंट्रोल करने के तरीक़ों के बारे में, वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव आवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेज, हम अपने घरों को बेहतर बनाने, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, एक दूसरे को पैगाम पहुंचाना और खुद पहुंचना, एंड इवन द वे वी स्पेंड आवर लेयर टाइम, और जिस तरह हम अपना फारग वक्त गुजारते हैं। लेयर टाइम का मतलब क्या है, फारग वक्त, लेयर मतलब फ्री। ठीक बन गई वीडियो, चलें इसको पास करें ज़रा, हो गया काम शुरू, चलें। तो इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़ने हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक की पैदावार और उसकी हिफाजत में साइंस ने हमारी किस तरह मदद की है।
थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीके के इस्तेमाल से वी प्रोड्यूस मोर फूड विद लेस लेबर, हम कम मेहनत से ज़्यादा खुराक पैदा करते हैं। नाउ वी प्रिजर्व फूड थ्रू फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, ग्रेडिंग, कैनिंग, ड्राइंग, पिकलिंग, सेलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग। अब हम ठंडा करके, पानी निकाल के, दर्जाबंदी करके, डिब्बों में खुश्क बंद करके, खुश्क करके, अचार डाल के और मुंतखब करके उन्हें महफूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं 5 से लेके 8 तक, तो ये अगले टॉपिक में आ जाते हैं। एडिशनल पे आ जाएं हम, एडिशनल हमने किए हैं 27 तक, हम राइट। तो 27 में आ जाएं आगे, 29 नंबर सवाल देखें 29। फ्राम वेयर डिड पीपल ऑफ पास्ट ऑब्टेन फूड टू ईट, माजी के लोग कहाँ से खुराक हासिल करते थे। इन द पास्ट पीपल कुड गेट फूड विच ग्रू इन देयर फार्म्स और इन देयर गार्डन्स, लोग सिर्फ वही खुराक हासिल करते थे जो उनके खेतों या बागात में उगती थी। पीपल ऑफ अदर लैंड्स, दूसरे इलाकों के लोग, कुड नॉट ऑब्टेन द फूड प्रोड्यूस्ड ऑन अदर लैंड, दूसरे इलाकों में उगी हुई खुराक नहीं हासिल कर सकते थे। ज़ाहिर है एक चीज़ फरीदाबाद में पैदा हो रही है तो वो लाहौर नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि ना बसें होती थी ना कुछ। इसके बाद आगे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट टाइप ऑफ फूड वुड पीपल ईट इन पास्ट, किस तरह की खुराक खाते थे। इन द पास्ट पीपल हैड टू ईट व्हाट ग्रू इन देयर फील्ड्स आर गार्डन्स ओनली इन ग्रोइंग सीजन, बल्कि 29 की जगह पे आप ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे हमसे भी पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट कुड नॉट गेट फ्रेश फूड ईट ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में उन्हें ताज़ा खुराक नहीं मिलती थी। 32 नंबर सवाल है, हाउ डिड थ्रिफ्टी वाइज प्रिजर्व फूड इन द पास्ट, सियानी औरतें माजी में खुराक किस तरह महफूज करती थीं। इन द पास्ट थ्रिफ्टी हाउस वाइज प्रिजर्व फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाई कैनिंग, पिकलिंग एंड ड्राइंग दैम, उन्हें कैन करके, डब्बों में बंद करके, अचार डाल के, खुश्क करके। बाई अदर अनरिलायबल मेथड, दूसरे नाकाबिल यकीन या नाकाबिल भरोसा चीज़ों पर, तरीक़ों से। सो देयर वाज ऑलवेज द फेयर ऑफ इट्स ग्रोइंग पॉइजनस, इसलिए इसके जहरीले होने का ख़तरा हमेशा रहता था। और आगे आ जाएं जी जदीद तरीके कौन कौन से हैं और गेम ओवर। 35 नंबर सवाल है, व्हाट आर द मॉडर्न मेथड्स, सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग एंड क्विक फ्रीजिंग आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड, खुराक को महफूज रखने के जदीद तरीके हैं वो कौन से, सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग एंड क्विक फ्रीजिंग। ठीक हो गया जनाब। तो ये आपके सवाल हैं, कोई सवाल कोई बात आपके जहन में आती है तो कर सकते हैं।